ए से कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो ये आंसर आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो आंसर हो गया सी फॉर कलकत्ता। छाप लेना बच्चों। बिल्कुल सुमति और शरायु का एकदम सही कहना है, बिल्कुल सही कहना है। पर यार ये मैंने इसलिए अप्रोच की क्योंकि अभी थोड़े से बीच बीच के भी आएंगे, A1 A3 A5, तो लोगों को एक जनरल अप्रोच आनी चाहिए कि इस तरह से करेंगे। बाकी तुम लोग की बात एकदम सही, जो मैंने क्लास में बताया था, सम ऑफ ऑल एम्स इज n टाइम्स देयर सिंगल एम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम इज, दोनों के फॉर्मूले लिखवा रखे थे वैसे तो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम इज सिंगल जीएम की पावर एम। 10 तक और कुछ, 10 तक और कुछ। सुमति को 9th डाउट है, द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अरे सुमति बहुत ज्यादा आसान है, 9th तो देखो ना यार, 9th में तो कुछ भी नहीं है। ये बोल रहा है हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स, अगर रूट से अल्फा बीटा, तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 8 प्लस 2 √3, 8 प्लस, सर लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ, 1 मिनट ना, ये ले भाई जल्दी देख लास्ट स्लाइड। जल्दी छाप भाई पार्थ, देख लो यार बच्चों। तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए, सी बाई ए मतलब 8 प्लस 2 √3 अपॉन ए 5 प्लस √2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस √3 अपॉन 5 प्लस √2, 5 प्लस √2 से 5 प्लस √2 कट गया, 4 प्लस √2 2 टाइम्स कट गया, तो आंसर आ गया 4। इससे चिंदी सवाल क्या लोगे यार। छाप लेना बच्चों इसको। सिद्धेश क्या बोल रहा है, पिछले सवाल में है इस सवाल में, पिछले सवाल में बी के नीचे क्या है, सिद्धेश कौन से सवाल में बोल रहा है, बी अपॉन ए लिखा है वो, R³ की वैल्यू। छाप लिया क्या बच्चों। और बोलो यार, और क्या दिया था होमवर्क में बच्चों। एक्सरसाइज 1, तो 1 में कहां से कहां तक दिए थे, रिमेनिंग, कोई बता सकता है रिमेनिंग कौन कौन से थे। थर्टी 39 to 48। हाँ जी बच्चों, 39 पे आ जाओ यार। 39 से 45 तक कोई डाउट है क्या, 39 से 45, 45 दो लोगों को है, 3 लोगों को है, 45 बताता हूँ पहले। हाँ, इफ ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। अरे यार, इस टाइप का सवाल मैंने करवाया था ना यार, वो उसकी वैल्यू निकाली थी अपन ने,
सी प्लस ए अपॉन, उसमें बस बी को अपन डाल देते थे 2ac अपॉन ए प्लस सी। थोड़ा लेंदी गया था उस सवाल, मैंने क्लास में करवाया था एचपी का दूसरा सवाल। बी को डाल दो 2ac अपॉन ए प्लस सी, हर जगह बी को डाल दो 2ac अपॉन ए प्लस सी। वो सब कुछ एलसीएम लेके कट पिट के अच्छे से आ जाएगा। शायद वो 10 के बराबर आ जाता है क्या? जिनको लिखना है सवाल में लिख दो ना, पुट बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी। और बोलो बच्चों 48 तक। 40। Which number should be added to the numbers so a resulting number be considered in terms of HP? तो देखो इसमें क्या ऐड करें, तो बहुत आसान सवाल है। कैसे यार, which number should be added, मान लेते हैं x should be added, तो ये बन जाएगा 13 प्लस एक्स, ये बन जाएगा 15 प्लस एक्स, और ये बन जाएगा 19 प्लस एक्स। तो ये बोल रहा है सच दैट रिजल्टिंग नंबर बी आर इन एचपी। तो अगर कोई 3 नंबर एचपी में होते तो क्या बोलते हैं कि बीच वाला 15 प्लस एक्स बराबर 2 इंटू पहला इंटू तीसरा 2ac अपॉन ए प्लस सी, पहला प्लस तीसरा। बस यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके एक्स निकाल लो। क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी यहाँ से, 2x² तो 2x² से कट जाएगा, लीनियर सी इक्वेशन बनेगी प्यारी सी। क्या एच की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो यहाँ से यार? और बोलो बच्चों 42 x, y, z are in HP, then the value of expression log x plus z। बता देता हूँ 43 या 42 पूछ रहे हो? अच्छा 42 पूछ रहे हैं सारे। 42 क्या बता देता हूँ। इफ a1 a2 a3 आर इन HP देन, ये भी आसान सवाल है। अगर आपको पता हो ना तो ये थोड़ा बहुत मैंने क्लास में करवाया है इस टाइप का एक सवाल, वरना मैं बता देता हूँ। देखना a1 a2 a3 टिल an आर इन HP। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 1/a1 1/a2 1/a3 टिल 1/an जो होंगे वो होंगे एपी में। अगर वो एपी में होंगे तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है एपी में, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो देखो ये माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/a2 माइनस 1/a1। कॉमन डिफरेंस को बोल देते हैं डी फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a1 माइनस a2 अपॉन a1 a2 बराबर डी। और मुझे तो सवाल ने क्या पूछा था, a1 a2 प्लस a2 a3 ये सब पूछा था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। a1 a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, a1 a2 की वैल्यू आ जाएगी a1 माइनस a2 अपॉन डी। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, a1 a2 कैसा है, एक बार वापिस देख लो। बस मेरा काम हो गया, मैं आगे बताता हूँ, फटाफट इसको देख लो समझ में आया क्या। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद a2 a3 कितना आ जाएगा, अगर a1 a2 आ गया तो सिमिलरली a2 a3 कितना आ जाएगा यार, a2 a3 वो आ जाएगा a2 माइनस a3 अपॉन डी। सिमिलरली a3 a4 आ जाएगा a3 माइनस a4 अपॉन डी। सिमिलरली an माइनस 1 इंटू an कितना आ जाएगा, an माइनस 1 माइनस an अपॉन डी। ठीक है ना बच्चों, तो बस अब अगर इन सबको ऐड करूंगा मैं तो जादू देखना बच्चों, सब कुछ कट जाएगा। देखो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का a2 अपॉन डी, जबकि यहाँ से क्या आएगा प्लस का a2 अपॉन डी। अच्छा यहाँ से आएगा माइनस का a3 अपॉन डी, जबकि यहाँ से आएगा प्लस का a3 अपॉन डी। दिख रहा है बच्चों, अगर सबको ऐड कर दूंगा a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 तो सब कटेगा। इस लड़ाई में कौन कौन बचेगा, एक बचेगा a1, एक बचेगा माइनस an अपॉन डी।
ये हो गया फाइनल आंसर, पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। क्यों नहीं ऐसा कोई ऑप्शन? क्योंकि डी को तो मैंने खुद ने पैदा किया था। अगर डी को मैंने खुद ने पैदा किया था तो मुझे खुद को मिटाना भी पड़ेगा डी को। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? देखो लास्ट टर्म क्या होती है, इसको ऐसे लिख लो। एक आखिरी लाइन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट में लिख रहा हूँ। लास्ट टर्म क्या होती है? 1/an। ये होती है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 डी। क्या यहाँ से डी उठा के यहाँ डाल सकते हो? क्या यहाँ से डी उठा के यहाँ 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 डाल सकते हो क्या? बस वही आंसर हो जाएगा। देख लो बच्चों, एक बार फिर से देख लो। सवाल क्या था? A1 से लेके AN सब HP में दे रखे थे। मैंने बोला उनके रेसिप्रोकल सारे AP में हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगी D। तो फिर यहाँ से A1 A2 की वैल्यू निकाल ली मैंने। वो कितनी निकाल ली? A1 माइनस A2 अपॉन डी। ये डिफरेंस में दिख गया मेरे को। जैसी कोई चीज डिफरेंस में दिखती है मेरे को मजा आ जाता है कि बेटा अब तो सब कुछ कटेगा, सारी टर्म्स कटेंगी। तो A1 A2 फिर A2 A3 फिर A3 A4, ऐसे करते करते an-1 इंटू an लिखा और सबको ऐड कर दिया। सब सारी टर्म्स कट गई। बस पहली बची, आखिरी बची, अपॉन डी बचा शगुन का। और अपॉन डी को तो मैंने खुद ने पैदा किया था, तो अपॉन डी को पुट भी करना पड़ेगा। तो इसी एपी की जनरल टर्म लिख ली। जनरल टर्म कितनी होती? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 डी। यहाँ से डी उठा के यहाँ पटक दो। समझ में आया क्या बच्चों? और कोई एक्सरसाइज 1 में डाउट? और कोई एक्सरसाइज 1 में डाउट हो तो पूछ लो बच्चों। 46, 46 देख लेता हूँ यार। इफ ए बी सी डी आर इन एच पी, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर कितना हो जाएगा? देखो ना यार, एग्जैक्ट यही सवाल हो गया। लड़के लड़के लड़के, एग्जैक्ट यही सवाल हो गया। एग्जैक्ट मतलब एक एक लाइन सेम। क्यों? क्योंकि उसमें भी ए बी बी सी सी डी पूछा था। इसमें भी A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 पूछा है। एग्जैक्टली सेम सवाल हो गया लड़के। समझ में आ रहा है क्या यार? दाना दाना एक समान। और बोलो बच्चों। 71 डाउट है भावेश, 43 डाउट है भावेश को। 43 क्या बोल रहा है? अरे देख लो यार, XYZ HP में है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो क्या बोल रहा हूँ, 43 भी देख लो बच्चों। अगर XYZ HP में है तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2xz/x+z, है ना? और मुझे क्या बोला है यार, और मुझे क्या बोला है कि इसकी वैल्यू बतानी है। log x+z प्लस log x-2y+z। तो मल्टीप्लाई हो जाता है log के अंदर, तो जो भी ऐड होता है तो ये कितना हो जाएगा? log x+z इंटू कितना हो जाएगा? x+z-2y, है ना बच्चों? और x+z को कितना लिख सकता हूँ? x+z को लिख सकता हूँ 2xz/y। अब किसकी टर्म्स में आंसर चाहिए ये भी मैटर करता है। तो ये कितना हो जाएगा यार? देखो मैं y को पटक देता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर तो x और z की टर्म्स में चाहिए बच्चों। आंसर तो x और z की टर्म्स में चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? log x+z इंटू अंदर कितना हो जाएगा? x+z -2y कितना हो जाएगा? 4xz/x+z। आंसर मेरे को x और z की टर्म्स में चाहिए था। ऑप्शन देख के इतना समझ में आ रहा है, तो बस y को मैंने इतना पटक दिया। समझ में आ रहा है क्या? बस एलसीएम एलसीएम खेल लो, मजा आ जाएगा। लॉग ये कितना हो जाएगा देखना। एलसीएम में आया x+z, बाहर भी रखा था x+z, ये इससे कट गया और अंदर कितना हो गया? x+z का स्क्वायर -4xz। अगर आप इसको घूर घूर के देखोगे ना तो ये x - z का स्क्वायर लिख रखा है। देखो ना, ओपन करो, ये कितना होगा?
एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 4xz, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो 2 गिर जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 लॉग एक्स माइनस जेड। समझ में आया है क्या बच्चों? नहीं समझ में आया तो भी छाप लेना, क्योंकि इसको छापते छापते समझ में आ जाएगा, एक बार देखो। और कोई एक्सरसाइज 1 में डाउट? और कोई एक्सरसाइज 1 में डाउट बच्चों? नो? ठीक है, तो फिर पढ़ाई शुरू करें क्या हम लोग यार? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 71 बोला है, 71 देख लेता हूँ यार। 71 कहाँ है सवाल? द AM is twice the GM of the numbers A and B। पता है यार, ये सवाल मैंने क्लास में करवाया है, अगर तुम ध्यान से देखो ना तो आपकी नोटबुक में आपको इस तरह का सवाल मिलेगा, n प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस 4 अपॉन n माइनस रूट एन स्क्वायर माइनस 4। एग्जैक्ट वही सवाल है। फिर भी मैं कर देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, AM is twice the GM। AM क्या होता है, A प्लस बी बाई 2 इज ट्वाइस द GM। GM क्या होता है, रूट AB। तो A अपॉन B की वैल्यू निकालनी है, तो देख लो यार, रूट AB का डिवाइड दे दो या फिर स्क्वायर कर लो। स्क्वायर कर लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB बराबर 16AB। ए बी का डिवाइड दे रहा हूँ, ए बी का डिवाइड दे रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए प्लस या माइनस 14 बराबर 0। ए अपॉन बी की वैल्यू निकालनी थी ना, इसको टी बोल दो, तो ये हो जाएगा 1/t माइनस 14 बराबर 0। क्या लड़के यहाँ से टी नहीं निकाल सकता है क्या बालक? क्या इस क्वाड्रेटिक से टी नहीं निकाल सकता है? बस जो टी आएगा वही आंसर होगा बच्चे, जो टी आएगा वही आंसर होगा। और बोलिए। आदित्य खालकर का कहना है 65। इफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, तो देख लो यार 65 क्या बोल रहा है। सिद्धेश चौहान देखते हैं यार, तेरा क्वेश्चन भी देखते हैं। बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर अगर एपी में बोल रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए विल बी इन। तो देखो यार, पहले तो अगर ये तीनों एपी में है तो ट्वाइस ऑफ बीच वाला बोले तो 2A स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और और मैं क्या कर देता हूँ यार, मेरे को क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए के टर्म्स में चाहिए ना, ए प्लस बी प्लस ए। और तो देखो कहाँ से पैदा कर सकता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस ए और सी प्लस बी। मैं अगर इसका डिफरेंस ले लूँ, अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूँ, देखो यार पहली बात तो ना, ये उसमें तो मतलब इस टाइप का सवाल अपन ने वैसे किया है, जब एक लड़के ने बोला था, आपको याद हो तो, ये सवाल आदित्य पहले भी आ चुका है। पता कब आ चुका है, जब जब देख मैं याद दिलाता हूँ, एक सवाल आया था, याद करो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर इन एच पी, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ये सवाल मैं बता चुका हूँ, किसी को याद है क्या? मतलब आ, देखो मैं रिवर्स प्रोसेस बता देता हूँ। श्रेयस को याद है, देख ले भाई। आदित्य, मान लेते हैं पहले एचपी में है, तो देख मैं उल्टा प्रूव कर रहा हूँ, तू समझ जाना। अगर ये एचपी में तो इनका उल्टा एपी में होंगे, अगर इनका उल्टा एपी में होंगे तो ये इसका जो डिफरेंस होगा वही इसका डिफरेंस होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/b+c माइनस, ये आदित्य तेरे से होना चाहिए था वैसे। और ये कितना हो जाएगा, 1/c+a माइनस 1/b+c। बस एलसीएम एलसीएम खेल लो, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस b माइनस सी अपॉन a प्लस बी इंटू बी प्लस सी बराबर, ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस a अपॉन सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। बी प्लस सी से बी प्लस सी कट गया, बहुत बहुत बधाई हो। बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो बचा क्या, ए माइनस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए प्लस सी। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आदित्य हैंस प्रूव्ड हो गया है।
आदित्य समझ में आया है क्या? 2a² बराबर b² प्लस c²। बस अब इसका उल्टा चले जा। अगर तेरे को तेरे सवाल का सोल्यूशन चाहिए तो इसका जस्ट उल्टा चले जा। तो ये सवाल होना चाहिए था यार। हाँ तो आदित्य बोल रहा हूँ ना, डायरेक्टली करना है तो उल्टा चले जा, एग्जैक्टली उल्टा चले जा, डायरेक्टली हो जाएगा। देख ले, जो मैंने लास्ट स्टेप लिखी उसको तू फर्स्ट स्टेप मान ले। एट्टी सेवंथ सम ट्रिग्नोमेट्री के बाद, हाँ हो जाएगा भाई। 87 तो ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तब हो जाएगा। भावेश पूछ रहा है 61। भाई कितने सारे सवाल पूछ लिए तुम लोगों ने, देख लो 61 आखिरी ले रहा हूँ मैं। एक यार बच्चे ने 53 भी पूछा था एक जमाने में, वो भी बताना पड़ेगा। 61 ABCR in AP, BCD in HP। तो देख लो यार, जो जो कह रहा है वो करते जाओ। ABC अगर AP में है, BCD अगर HP में है, तो अगर AP में तो 2B बराबर कितना हो जाएगा, A+C। और अगर BCD HP में है तो ये कितना हो जाएगा, C बराबर कितना हो जाएगा, 2BD अपॉन B+D। मुझे किस में रिलेशन चाहिए, ABCD में है। तो बच्चों C की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पटक देने से आंसर नहीं आता है क्या? C की वैल्यू इधर से उठा के यहाँ पटक देने से आंसर नहीं आता है क्या बच्चों? आता है सर। एक बार देख ले भाई भावेश। नहीं आ रहा भावेश का तो ये कहना है। दे, आ गया। आ गया, चलो बहुत बढ़िया भाई भावेश, तूने मेरे कम से कम 4 मिनट बता दिए। धन्यवाद। बस बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करें, और किसी का कोई डाउट रह गया है? वेटेड मीन क्या आहे? 53, अच्छा 53 रह गया है। अरे 53 क्या पूछा रे, कितना आसान है, क्लास में सीधा बताया है। ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन डाले हैं, तो लास्ट वाला ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, A × R⁴ तो A × R, R कितना होता है, B/A⁴ 1/n+1, तो ये हो जाएगा n/n+1। आंसर आहे। आंसर है ये भाई। ये क्या सवाल पूछा यार, ये तो बहुत आसान सवाल था। स्टार्ट लें क्या बच्चों? अब तो पूरी आधी क्लास निकल गई, काफी डाउट्स भी कर लिए। शरायु, आपको जो भी डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, बच्चे कुचे। अच्छा, आई एम ए न्यू स्टूडेंट। भाई न्यू स्टूडेंट है ना, तो तू व्हाट्सएप पे पूछ लेना मेरे से, सिद्धेश। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। स्ट्रेस उसमें क्या होगा ना यार, सिर्फ 4 बच्चे करके आएंगे और फिर मेरा पूरा टाइम खराब हो जाएगा। ले लूंगा, या तो मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास रख के, या तू मुझे सेंड कर देना। डाउट अपने अंदर मत रखो यार। एक तो क्या होना, जब क्लासेस चल रही होती है ना, तो बच्चे हमसे अलग से टाइम लेके पूछ ही लेते हैं डाउट। एक तो क्लासेस भी नहीं चल रही, वो भी एक अलग जिंदगी में लोचा चल रहा है। चलो बच्चों, तो पहले तो छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। देखो, इनइक्वालिटी के नाम, श्रेयस सेंड कर देना यार, कभी भी कर देना। एक अलग डाउट क्लियरिंग से, ठीक है ध्रुविल, इस बारे में मैं सोचता हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज का है तो मैं अलग डाउट सेशन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बस एक बार याद दिला देना यार। पर वो लेना क्या इतना मुश्किल इसलिए भी हो जाता है ना, क्योंकि अभी बहुत सारी क्लासेस चल रही है, तुम लोग के सीनियर की भी चल रही है, और तुम्हारे सीनियर के सीनियर की भी चल रही है। क्लासेस बहुत हो गई है यार, दिमाग का बाजी पाव हो गया है।
और ऑनलाइन ना इतनी क्लास लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑफलाइन तो चाहे दिन की 3-3 क्लास ले लेते हैं, फिर डाउट्स भी बता देते हैं। ऑनलाइन में क्या है ना, बहुत ही दिक्कत हो जाता है। हाँ जी बच्चों, तो नोट्स निकाल लो। लॉगरिदम तो सिद्धेश कब का हो गया, पर अब लॉगरिदम की इनइक्वालिटी करेंगे अपन। माइक बंद कर दो बच्चों। आदित्य खालकर माइक ऑन करके सांसें क्यों ले रहा है भाई? गिना रहा है क्या? सर मिनट की 6 लेता हूँ। हाँ यार, तो हेडिंग डालना बच्चों। एलजेब्रा 2-3 पेज छोड़ देना। सीक्वेंस इसके अच्छे क्वेश्चंस के लिए कभी गलती से दिख जाए तो नोट्स में लिख लो। 2-3 पेज छोड़ने के बाद लिखना एलजेब्रिक इनइक्वालिटी। एलजेब्रिक क्वालिटीज, एलजेब्रिक इनइक्वालिटीज। एलजेब्रिक इनइक्वालिटीज। तो देखो बच्चों यार, अभी तक तो इनइक्वालिटी किस टाइप की पढ़ी है अपन ने? इस टाइप की सिर्फ एक एक दो टाइप की पढ़ी है। इसका सॉल्यूशन तपाक से मुझे बताएगा। मुझे आदित्य कुरने माइक ऑन करके बताएगा। आदित्य कुरने, टर्न ऑन योर माइक। आदित्य कुरने लगता है नर्वस आ गए हैं। आई एम ऑन कंप्यूटर। तो क्या हो गया भाई? कंप्यूटर पे माइक ऑन नहीं होता है क्या? कैसी बातें कर रहा है? मेरे को नूब समझता है क्या भाई? बाकी जब सबके जवाब सही है अरे यार चैट एवरीवन मत करो, प्राइवेट करना पड़ेगा वरना आंसर कोई बोलता है और सब सुन लेता है। बिल्कुल आदित्य सही बोल रहा है, पर कुरने ने नहीं बोला, बाकी सबने बोला। कुरने इतनी जो बकवास कर रहा है, इतनी देर में तू आंसर लिख देता, पता है तेरे को? सर कंप्यूटर माइक नहीं होता, लैपटॉप पे होता है। अरे ठीक है नहीं होता, पर आंसर टाइप भी तो कर सकता है आदित्य कुरने। वेरी गुड आदित्य, शाबाश कुरने। तो इसका मैंने बताया था, जब भी लेस देन जीरो होता है, जब भी लेस देन जीरो होता है तो आंसर किस प्रकार से होते हैं? छोटे वाले से बड़ा वाला। और जब भी ग्रेटर देन जीरो होता है, मान लो x-3 इंटू x-4 ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आंसर किस टाइप का होता है बच्चों? माइनस इन्फिनिटी से छोटा वाला यूनियन बड़े वाले से इन्फिनिटी। याद है क्या बच्चों? पर ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ये सब नहीं पढ़ेंगे अपन। अपन पढ़ेंगे लॉगरिदम वाली इनइक्वालिटी, अंडर रूट वाली इनइक्वालिटी, और तरह तरह की भिन्न 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 प्रकार की इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं जो सबसे मुश्किल इनइक्वालिटी है। हेडिंग डालना एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी की। पहली हेडिंग डालना लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। तो बच्चों लॉग के बारे में आप क्या क्या जानते हो? देखो लॉग की दो चीजें होती है। एक होता है लॉग का नंबर, ये ए को बोलते हैं लॉग का नंबर और बी को बोलते हैं लॉग का बेस। तो नंबर और बेस के बारे में क्या क्या जानते हैं बच्चों? नंबर और, क्या बोल रहा है सिद्धेश चवन? आर टीचिंग फ्रॉम मॉड्यूल सर। हिंदी में बोलते भाई, देसी क्लास है। आर टीचिंग फ्रॉम मॉड्यूल क्या बोल रहा है? हिंदी मराठी सब चलता है भाई, चिंता क्यों कर रहा है? सर आप मॉड्यूल से सिखा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, क्यों क्या हो गया तेरे को? मॉड्यूल से सीखना है क्या? ये मैं मेरे अंदर, नहीं। ये ब्रेन होता है ना ब्रेन, इसमें होता है सेरेब्रम, एक होता है सेरेबेलम, एक होता है मॉड्यूला ऑब्लांगाटा।
तो ये जो सेरेब्रम होता है ना, उससे सिखा रहा हूँ मैं। सेरेब्रम क्या हो गया? आज सेरेब्रम से सिखा रहा हूँ, कल मैं मॉड्यूल ऑब्लोंगेटा से सिखाऊंगा। तो और अब लगता है लड़का कभी डाउट ही नहीं पूछेगा मुझसे। क्या हो गया भाई? ये भंडारी बोल रहा है सर सेरेब्रम ऊपर वाला है। तेरे को, तूने देखा है बे? मेरे को पता है सेरेब्रम बीच वाला होता है। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया बायो का नाम लेके। हाँ यार, बायो तो मेरे को ही बहुत गंदी लगती थी। बायो में यार इतने इतने नाम होते थे ना यार, मेरे को कभी जमी नहीं बायो। एक तुमको याद है बायो में एक प्लांट होता था, टच मी नॉट प्लांट, ऐसा प्लांट होता था वो। यार मेरे को इतना गंदा, ऐसे ऐसे उसका नाम होता था, मीमोसा पुडिका। मेरे को याद ही नहीं होते थे नाम, मैंने उसका नाम ऐसे याद रखा था, माई मोसा पुडिका। ऐसे ऐसे मैं याद रखता था, अंट शंट गाने बना बना के नाम। सोचो ऐसी मेरी जिंदगी थी। अगर हम बायो लेता ना तो मेरा क्या ही होता। हाँ, तो ऐसे याद किया ना, माई मोसा पुडिका, मराठी में लाजड़ू। तो कोई बात नहीं बच्चों। पर ये कैसा सवाल था भाई? सिद्धेश, मॉड्यूल से सिखा रहे हो या किससे सिखा रहे हो? मैं तो जिससे भी सिखा रहा हूँ, बच्चों का तो काम है सीखने का यार। घबरा क्यों रहा है तू? बेचारे ने छोटा सा सवाल पूछा था। नहीं भाई, मैं मॉड्यूल से नहीं सिखा रहा हूँ। तुम्हारे सर के पास अपने टीचिंग नोट्स होते हैं, उनसे सर सिखाते हैं। मॉड्यूल तो बच्चों के लिए होती है ना यार सिद्धेश? बाकी टेंशन नहीं लेने का। बच्चे बोल रहे सर आपने उसको डरा दिया। ऐसा डरने का नहीं, मेरे को पता है तू डरता तो नहीं है। तो बच्चों, एक सेकंड बस, मैं सवालों के सिलसिले से स्टार्ट करता हूँ। सवाल निकालने दो बस मुझे। इसके सवाल मुझे कहाँ मिलेंगे? सेरेब्रम छानने दो मुझे। सेरेब्रम, सेरेब्रम। यार लॉग इनइक्वालिटी मैंने बच्चों को पिछले साल पढ़ाया था। सर सेरेब्रम से आवाज आ रही है। हाँ हाँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ यार, तुम्हारे सर को कुछ छानबीन करने दो। क्वाड्रेटिक के नोट्स में ही था मेरे पास, और किसमें मिलेगा मुझे? क्वाड्रेटिक में ही था यार, होना तो क्वाड्रेटिक में ही चाहिए। एक मिनट। ये टॉपिक यार मैं क्वाड्रेटिक्स में ही पढ़ाता हूँ, क्वाड्रेटिक वाला ही टॉपिक है ये। पर क्वाड्रेटिक में क्या तुम लोग को इतना आता नहीं था इनइक्वालिटी, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। हाँ जी, मिल गया। तो देखो बच्चों, अब बड़े ध्यान से सुनना। हाँ यार, तुम मेरे को नंबर और बेस के बारे में कुछ कुछ बताने वाले थे। नंबर और बेस के बारे में कुछ कुछ बताने वाले थे। फिर अपनी बात सेरेब्रम पे पहुंच गई थी। बताओ बच्चों, चैट में मुझे बताओ नंबर और बेस। निखिल, सही बात है पर पूरी बात नहीं है। अरे श्रेयस, नंबर और बेस, ये मैं उनका रिश्ता नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या क्या होते हैं नंबर। क्या नंबर की वैल्यू माइनस हो सकती है क्या? क्या बेस की माइनस हो सकती है क्या? ऐसा बोल रहा हूँ मैं। सॉरी। शरायु ने एकदम परफेक्ट बात बोल दी है। मैं याद दिला देता हूँ। मैं याद दिला देता हूँ बच्चों जिनको नहीं याद है। नंबर जीरो से बड़ा होना चाहिए। नंबर जीरो से बड़ा होना चाहिए।
और बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, पर बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। सभी लोग माइक ऑफ करके बात बोल देना, माइक ऑन मत करना वरना घंटियां बज जाएंगी। ये बात सभी को बोलनी है अपने जुबान से कि नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए 1 को छोड़ के। नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए 1 को छोड़ के। बेस 1 क्यों नहीं हो सकता उसका भी लॉजिक तुमको बताया होगा सर ने। बेस 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि log 7 बेस 1, मान लेते हैं इसकी वैल्यू x है, तो 7 बराबर 1 का पावर x। क्या कभी संभव है क्या ये? 1 तो इतना ढीठ है, 1 की जितनी पावर चढ़ाओ वो कभी 7 हो ही नहीं पाएगा, एक जन्म में तो नहीं हो पाएगा, है ना बच्चों। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, नंबर 1 हुआ तो बस वो एक नंबर के लिए वैलिड है ना भावेश, अपने को हर के लिए वैलिड चाहिए, इसीलिए कभी बेस 1 हो ही नहीं सकता। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नहीं जाता। जैसे लॉग -7 2 नॉन सेंस लिख रखा है, कोई ऐसी चीज लिख देना उसको थप्पड़ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। क्योंकि अगर लॉग एक मंदिर है तो माइनस साइन एक चप्पल है। लॉग एक मंदिर है तो माइनस साइन एक चप्पल है। कोई भी चप्पल लेके मंदिर में ना आए, चप्पल को बाहर ही उतार दें। कहने का मतलब लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो भंडारी, तूने हाथ इतनी देर से ऊपर कर रखा है, तेरे हाथ दर्द होने लगे होंगे। Why did you raise your hand? तो सुनेंगे बच्चों, लॉग इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले ना आपको लॉग के ग्राफ आने चाहिए। लॉग के दो तरह के ग्राफ होते हैं, लॉग के दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक जब बेस 1 से बड़ा होता है और जब एक बेस 1 से छोटा होता है। जब बेस 1 से बड़ा होता है तो फॉर एग्जांपल y बराबर x log 2, एक तो ये ग्राफ सीखेंगे अपन, और एक जब बेस 1 से छोटा होता है पर 0 से बड़ा होता है। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए बचपन में मैडम क्या कहती थी कि बेटा विश्वास से एक काम करो, x और y को प्लॉट करते जाओ। तो बच्चों बताओ, जब x 1 होगा y कितना होगा? x 1 पे y कितना? 0, बिल्कुल सही जवाब। x 2 पे y कितना? x 2 पे y कितना? 1। x 4 पे y कितना? 4 पे 2, 8 पे 3, 16 पे 4। x हाफ पे y कितना? x हाफ पे y कितना? x हाफ पे y कितना? सभी का जवाब सही है, -1। x 1/4 पे y कितना? -2। ऐसे करते करते 1/8 पे -3। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा बच्चों? ग्राफ देखो ऐसा बन जाएगा, ये है 1 और 1 से नीचे नेगेटिव है, इस तरह का ग्राफ है। देखो 1 पे वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू 0 है, हाफ पे देखो वैल्यू कितनी है, हाफ पे वैल्यू है -1, दिख रही है। फिर 1/4 पे वैल्यू कितनी है, ये है -2। फिर 1/8 पे वैल्यू कितनी है, ये है -3, -1, -2, -3। 2 पे वैल्यू कितनी है, 2 पे वैल्यू है 1। 4 पे वैल्यू कितनी है, 4 पे वैल्यू है 2। इसको अच्छे से बना लेना बच्चों, इसको अच्छे से बना लेना। नीट एंड क्लीन इसको बना लो। इसमें ये बात भी लिखना
ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है वक्त के साथ या डिक्रीज कर रहा है? वक्त के साथ साथ ये ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है बच्चों, बताओ। बिल्कुल सही जवाब, इंक्रीज कर रहा है। तो लिखना, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, if base is greater than 1, graph is increasing. If base is greater than 1, graph is increasing. छाप लेना बच्चों। ग्राफ याद रखना बहुत ज्यादा काम का है सर, ये सब जेजीएम सर ने बताया था। हाँ, पर बहुत सारे बच्चे उस वक्त नहीं होंगे, इसलिए मैंने सोचा एक बार रिपीट करना जरूरी लगा मुझे, क्योंकि इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स आपने हेडिंग डाली है ना, तो ग्राफ की हेडिंग में लिखना केस 1, ऐसा केस 1 इफ बेस ग्रेटर देन 1, इफ बेस ग्रेटर देन 1, ऐसा केस 1 लिख देना। बच्चे ने चैट में क्या बोला है, सर y माइनस के से शॉर्ट में बता दोगे? y माइनस में कैसे? अरे y माइनस में ऐसे लड़के, तो जैसे हाफ बेस 2 की वैल्यू चाहिए, log हाफ बेस 2, तो log हाफ को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -1 बेस 2, ये माइनस उनको गिरा सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा -1 log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ गया -1। छाप लेना बच्चों, छाप लेना। ये केस 1 है व्हेन बेस ग्रेटर देन 1, ग्राफ्स का केस 1। उसके बाद केस 2 लिखना। छाप लिया क्या सभी ने? उसके बाद लिखना केस 2। केस 2 में लिखना व्हेन बेस 1 से छोटा, पर क्या कभी बेस नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो लिख देना केस 2 व्हेन बेस इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ log हाफ बेस x या x बेस हाफ, सॉरी, y बराबर log x बेस हाफ। फिर से अपन टेबल बनाएंगे ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि मैडम ने कहा था हमको 8th क्लास में, तो विश्वास जब भी तुमको ग्राफ बनाना हो तो बताओ बच्चों, x बराबर 1 पे y कितना, x बराबर 1 पे तो y 0, x बराबर 2 पे, इस बार 2 पे y कितना, 2 पे, इस बार 2 पे -1 है। कैसे -1 है? क्योंकि log 2 बेस हाफ, इस हाफ को क्या लिखेंगे, 2 का पावर -1, और ये -1 जाएगा। भावेश, कभी बेस नेगेटिव होता ही नहीं है, मतलब ये रूल है, भले कुछ कुछ पे काम बन रहा हो, पर जिंदगी में कभी लॉग में ना नंबर में नेगेटिव जाएगा ना बेस में नेगेटिव जाएगा। तो आंसर आ गया -1। देख लो बच्चों, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2 है तो -1 है, अगर x4 है तो y कितना, x4 है तो y कितना, -2, x8 पे -3, उसी तरह से x हाफ पे y कितना, x हाफ पे y कितना, 1, x 1/4 पे 2, x 1/8 पे 3। तो इस बार ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चों? इस बार ग्राफ के लक्षण हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं बच्चों। 1 पे वैल्यू 0
अब जैसे 2 पे नेगेटिव, तो इस बार ग्राफ जस्ट उल्टा हो जाएगा, अभी जो बनाया था ना उसका जस्ट उल्टा। बिल्कुल भाई, गिरा हुआ ग्राफ है, देख लो यार। हाफ पे वैल्यू कितनी है? हाफ पे वैल्यू है 1, 1/4 पे वैल्यू है 2, ऐसे 2 पे वैल्यू है 1, -1 सॉरी, 4 पे वैल्यू है -2। छाप लिया क्या बच्चों? तो ये दोनों ग्राफ याद रखना। when base is between 0 to 1, graph is decreasing, graph is decreasing। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्या होता है वो अभी आगे सीखने को मिलेगा। पहले तो दोनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लेना। बेस नेगेटिव इसलिए नहीं होता श्रेयस, क्योंकि अगर तू खुद ही देख, बेस नेगेटिव हो गया, मान ले -2 हो गया, और यहाँ पे लिख रखा है 3, तो क्या कभी 3 लॉग क्या कभी -2 की कोई भी दुनिया में पावर ऐसी है क्या जिसको चढ़ाने पे 3 आ जाए? यहाँ से तो क्या आ जाएगा, -2 का पावर x बराबर 3, क्या -2 की कोई भी पावर होती है? पर तुम बोलोगे कि सर अगर ये 4 हो गया फिर तो x2 हो सकता है ना। अरे बिल्कुल हो सकता होगा, पर पर हमेशा तो वैलिड नहीं है ना। तो ये सीधा रूल ये बना दिया कि बेस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, खत्म बात। अभी वो भी यही पूछ रहा था भावेश, या कोई तो भी पूछ रहा था सेम बात। छापा क्या बच्चों? तो अपन सवाल करते हैं, देखो एकदम बेसिक सवाल करता हूं मैं। छाप लेना, जल्दी छाप लेना बच्चों। तो एकदम बेसिक सवाल करता हूँ। सवाल है, जैसे क्वेश्चन है, log x minus 4 base 2 is greater than 2। एकदम साधारण सा सवाल है। तो सबसे पहले जब भी लॉग के सवाल देखोगे ना, सबसे पहले क्या कर देने का कि जो नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। x minus 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 4। इसको डब्बे में डाल दो, ठीक है ना। अरे इनइक्वालिटी है श्रेयस, आंसर ऐसे कैसे दे रहे हो, इनइक्वालिटी है ये। आदित्य का जवाब सही लग रहा है मेरे को। अब अपन देखो, पहला देखो, दो आएंगे इनइक्वालिटी ऐसे साधारण क्वेश्चन में। पहला तो कैसा कि यार जब जो नंबर है वो 0 से बड़ा कर लेने का, नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कहां से आएगा इनइक्वालिटी? इसको सॉल्व करके लॉ को सॉल्व करना आता है ना। x माइनस 4 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x माइनस 4 कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 8। इन दोनों का क्या ले लेंगे अपन, इन दोनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन, कॉमन रीजंस, जहां पे ये भी सेटिस्फाई करे और ये भी सेटिस्फाई करे। इंटरसेक्शन कैसे लेते मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। ये 8 है, ये 4 है, एक चीज है 4 से बड़ा होना चाहिए,
और एक चीज है 8 से बड़ा होना चाहिए। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे दो पटरियां चल रही है, जहाँ पे दो पटरियां चल रही है, ये 8 से इंफिनिटी वाली। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 8 से इंफिनिटी। कुछ कुछ समझ में आया बच्चों क्या किया है? जिनको नहीं समझ में आया कुछ और एग्जांपल देता हूँ, उनसे समझ में आएगा। बस दो काम करने हैं, पहले तो आपको नंबर को 0 से बड़ा करना है, दूसरा उसको सॉल्व करना है और इंटरसेक्शन देना है। जैसे कि मैं सवाल देता हूँ, लॉग सर वो x माइनस टू ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर कैसा आया? सिद्धेश लॉग इसी तरह से ओपन करते हैं। लॉग तूने यार वीडियोस नहीं देखे सिद्धेश, मैंने तेरे को कहा था जेजीएम सर वाले वीडियोस देखना, उसमें सिखा रखा है सब कुछ कि 2 का पावर 2 चढ़ जाता है, इधर नंबर रह जाता है x माइनस 4 और ये 2 इधर जाके 2 चढ़ जाता है, इसको लॉग को ओपन करना बोलते हैं। जैसे लॉग x बेस 4 बराबर अगर 3 है तो x इधर रह जाता है और राइट साइड में 4 का पावर 3 चढ़ जाता है। ठीक है क्या सिद्धेश? तू एक बार वीडियोस देखना है यार, वीडियोस देखने में आलस बिल्कुल भी मत कर, आज ही तू देख बैठ के यार। 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है यार। इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन बताना। बेस 10 है, जब बेस नहीं दिया हो 10 या बेस 7 ले लो, बेस 7 दे देता हूँ, ये लो 7। लास्ट स्लाइड प्लीज। श्रीहरि का जवाब बिल्कुल सही है, शाबाश। नहीं एक सेकंड रुक जाओ, मैं फाइनल जवाब चेक कर लेता हूँ। नहीं यार, फाइनल जवाब गलत है। चेक एक से रुकना श्रीहरि में। गलत जवाब है यार, अभी तक एक भी जवाब सही नहीं आया है, अभी तक एक भी जवाब सही नहीं आया है। हाँ कल्पेश, प्रथमेश वालिम्बे सही जवाब है। निखिल सही जवाब है। सिद्धेश चौहान आकाश से रिकॉर्डिंग ले लेना, आकाश से, आकाश रिकॉर्ड कर रहा है सिद्धेश। अभी तक बस एक जवाब सही आया है, शरायु गलत जवाब है, बाकी सबका भी गलत जवाब है। नहीं कल्पेश, ये चैप्टर मॉड्यूल में नहीं है क्योंकि इस चैप्टर बिल्डिंग मैथमेटिक्स का है, ऐसा कोई अलग से वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही जवाब है वैभव, सुमति सही जवाब है।
बाकी सभी का गलत है, बाकी सभी का गलत है। गलत है, सभी का गलत है। गलत है भाई, एक भी सही नहीं है। बस बीच में 2-3 लोग का सही था। आयुष सही जवाब है। श्रेयस सही जवाब है। सुदीप सही जवाब है। अब कुछ सही जवाब आने लगे हैं, बाकी लोग भी टाइम लेके सही जवाब निकालें। नहीं श्रेयस, कोई मेन स्ट्रीम टॉपिक नहीं है। मेन स्ट्रीम टॉपिक 3 लेक्चर बाद चालू करूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहले ये सब बेसिक बेसिक बातें बतानी जरूरी समझता हूँ मैं। नहीं यार, सिद्धांत गलत जवाब है। देखो स्टार्ट लेता हूँ मैं, एक सवाल में करके दिखाता हूँ। लॉग का सवाल देखते ही सबसे पहले तो क्या कर लेने का, सबसे पहले कर लेने का कि नंबर को 0 से बड़ा कर लेने का। तो क्या कर लूंगा, 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इंफिनिटी। ये तो आ गया, नंबर को 0 से बड़ा कर दिया। ये सेट को मैं बाप सेट भी बोलता हूँ, क्योंकि सबका बाप है। बाप सेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसके सिवा दुनिया इधर से उधर भी नहीं होगी। ये तो होना ही होना चाहिए। तो उसके बाद अगला काम क्या कर लूंगा, ये इक्वेशन सॉल्व कर लूंगा। इन इक्वेशन सॉल्व कैसे कर लेंगे, 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 7 का पावर 0। शुड बी ग्रेटर देन 7 का पावर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1। तो इसको लेफ्ट साइड ले आऊंगा तो हो जाएगा 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। एलसीएम एलसीएम खेल लूंगा तो हो जाएगा 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो फाइनली हो जाएगा, ऊपर रेड से लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, -5 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से हाफ। तो लाल वाले का और नीले वाले का क्या ले लेंगे अपन, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो फाइनल आंसर ग्रीन में लिख रहा हूं मैं, फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से हाफ। देख लो अच्छे से देख लो, एक दो बातें मैंने एक्सप्लेन नहीं करी है, पर तुम लोग देख लो, तुमको समझ में आ जाएगी। फाइनल आंसर ग्रीन में लिख रखा है मैंने। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं।
हाँ विनय जी बताइए ना। समझ में आया क्या बच्चों? अगला सवाल दूं क्या? अरे बाप सेट लास्ट में नहीं निकाला। बाप सेट तो पहले निकाल दिया था। वो पहले निकाल के रख दिया था। और जो फाइनल सेट है ना, रेड वाला सेट, वो कैसे निकाला मैंने? नंबर लाइन बना के। जिनको रेड सेट नहीं निकालना आया, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है वो, मैं ब्लैक कलर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसी नंबर लाइन बनाई मैंने। हाफ लिखा, हाफ लिखा। हाफ के आगे, हाफ के आगे तुम देखोगे तो नेगेटिव आ रहा है। देख लो, हाफ से बड़ा ना कोई नंबर बोलो। 5, 5 बोलोगे तो नेगेटिव आ रहा है। और हाफ देखो ना, 5 डालोगे तो -5/9 नेगेटिव ही हुआ ना। और हाफ से पीछे पॉजिटिव आ रहा है। और मुझे क्या चाहिए था? पॉजिटिव चाहिए था, तो मैंने लिख दिया -∞ से हाफ। जैसे, अच्छा बच्चों एक और सवाल है। अब देखो, एक जगह तुम मेरे को पक्का पता है तुम मिस्टेक करोगे। कैसे सवालों में मिस्टेक करोगे? ऐसे सवालों में, जैसे लॉग बेस इस बार 1 से छोटा हो गया ना बच्चों। बेस 1 से छोटा हो गया ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तुम लोग ट्राई करो, मैं पूरा बताऊंगा अच्छे से। तुम लोग ट्राई करो, मैं पूरा बताऊंगा अच्छे से। सिद्धेश, बस 8-10 मिनट की क्लास और है यार सिद्धेश, चिंता मत कर। बाहर जाना है इसीलिए पूछो। हाँ हाँ, बस 8-10 मिनट की क्लास है। शरायु बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। श्रेयस सही जवाब है। प्रथमेश श्रीहरि गलत जवाब है। लास्ट स्लाइड तो भाई कौन सी थी? श्रीहरि बिल्कुल सही जवाब है।
बाकी जवाब किसी का सही नहीं है। रेवती का सही जवाब है, श्रीहरि का सही जवाब है। देखो बच्चों, सबसे तो बाप सेट निकाल लेते हैं। तो बाप सेट कैसे आता है? नंबर को 0 से बड़ा करके। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नंबर क्या है? 4x प्लस 6 अपॉन एक्स। इसको मैंने 0 से बड़ा कर दिया है। तो क्या क्या आ गया यहाँ से? क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक तो 0 और एक माइनस का 3/2। तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी से -3/2 यूनियन 0 से इंफिनिटी। यहां तक तो कोई भी कर लेगा बच्चों। अब बड़े ध्यान से सुनना। जो सॉल्यूशन वाला सेट है, उसमें ये तुमने पता है क्या कर दिया होगा? तुमने ये कर दिया होगा 4x प्लस 6 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 का पावर 0। ये किया है ना सभी ने यार? काफी लोग ने यही किया होगा मेरे ख्याल से। जिन्होंने भी, जो भी हाँ बोल रहे हैं वो गलत है यार बच्चों। जब बेस 1 से छोटा होता है ना बच्चों, तो साइन चेंज हो जाता है। जब बेस 1 से छोटा होता है साइन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? अच्छे से समझ लो। क्योंकि यार देखो, इसका पता है आंसर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। जब बेस 1 से छोटा होता है साइन चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यार इसका ग्राफ कैसा होगा? अगर बेस 1/3 तो ग्राफ इसका ऐसा होगा। तो जितनी ज्यादा खुराक भरेंगे इसके अंदर, देखो ये चीज, देखो इसका ग्राफ ये है। ये चीज 0 कब है? जब ये 1 हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे 1 से बड़ा चाहिए 4x प्लस ये 6 अपॉन एक्स, या 1 से छोटा? ग्राफ देख के बताओ। अगर ये अंदर वाला मामला 1 से बड़ा हो गया तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? खुद ही बताओ, खुद ही बताओ। वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? नेगेटिव आएगी बच्चों। और अगर 1 से छोटा हो गया तो वैल्यू पॉजिटिव। तो तुम इतना दिमाग मत लगाओ, तुम तो बस ये याद रख लो कि अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर बेस 1 से बड़ा हुआ तो साइन एज इट इज रहेगा। तो साइन एज इट इज रहेगा। 1/3 का पावर 0 मतलब ये हो जाएगा 1। अब एक बार वापस सारे लोग ट्राई करो। प्लीज। पार्थ क्या बोल रहा है? हाँ बिल्कुल निखिल, उस तरह से भी सोच सकते हैं, पर सीधा वही दिमाग में रख कि बेस अगर 1 से छोटा तो साइन चेंज होगा। श्रेयस बिल्कुल सही जवाब है। सुमति सही जवाब है। प्रथमेश सही जवाब है। सोहम कोले थोड़ा सा गलत है जवाब। निखिल सही जवाब है। रजत अभी भी गलत है भाई जवाब। सोनाली एकदम सही जवाब है। आदित्य खालकर एकदम सही जवाब है। आकाश सही है, आयुष सही है, रजत अभी भी गलत है, खुशी एकदम सही जवाब है। सोहम एकदम सही जवाब है। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। मैं सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। तो 1 को इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा 4x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 माइनस एक्स अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x प्लस 6 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से 0, -2 से 0, -2 पे कड़क
और 0 पे नरम। इसका और बाप सेट का इंटरसेक्शन ले लूंगा, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन ले लूंगा, तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर? -2 से -3/2। -2 पे कड़क, -3/2 पे नरम। तो बच्चों इस पे जो होमवर्क है वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ हाँ, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। होमवर्क तुम करोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों। ये एग्जैक्ट छाप लेना।